सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जल्दी से आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। और पिछले जितना भी हम क्वेश्चन करवा रहे हो अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा बायो का और PYQ भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप वो सब वीडियो भी देख लीजिए। तो चलिए आज हम फिजिक्स का क्वेश्चन करने वाले, ऑलरेडी हम बायो का करवा चुके टेस्ट के लिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से आता है और मोस्टली चांसेस है कि यहाँ से इसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए फिजिक्स का है आज का। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपन, डिपेंड्स नहीं होगा यहाँ पे, डिपेंड होगा, ठीक है ना। डिपेंड अपन होगा, ये बाय मिस्टेकली टाइप हो गया। डिपेंड अपन इट्स लेंथ, इट्स थिकनेस, इट्स शेप और नेचर ऑफ द मटेरियल। देखिए, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होता है जो मेटेलिक वायर में, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है ना आपका, वो आपका डिपेंड करता है, देखिए किस चीज़ पे, उसका लेंथ पे भी डिपेंड करता है, थिकनेस पे भी डिपेंड करता है और शेप पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, देखिए नेचर ऑफ द मटेरियल। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, क्योंकि नेचर में ये तीनों आ जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है ना। देखिए, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, देखिए किलोवाट आवर किस चीज़ के यूनिट है। जैसे कि हम लोग घर में कमर्शियल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो आप देखिएगा हमेशा आपके घर में जो है किलोवाट आवर में लिया जाता है, ठीक है ना। तो किस चीज़ का लिया जाता है बाबू, वो आपका एनर्जी का, कितना एनर्जी जो कंज्यूम किया गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो यही रहता है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद जो है आपका बोल रहा, देखिए 3 नंबर क्या, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। देखिए, पावर ऑफ लेंस का क्या होता है यूनिट, आप सभी को मालूम होगा। अब क्या दिया, मीटर दिया, ये बी नंबर सेंटीमीटर है, बीच में स्पेस देना टाइप से मिस्टेक हो गया। और उसके बाद ये सी नंबर है डायोप्टर, उसका डी नंबर मीटर सेकेंड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पावर का जो पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है आपका डायोप्टर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको याद रखना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद जो ये आपका टेस्ट ले रहा है, हम टेस्ट है, लेकिन लाइव हम क्लास नहीं ले सकते क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, फोन से ही, इसीलिए आप देखिए पावर ऑफ द लेंस इज -40, इट्स फोकल लेंथ इज। देखिए फोकल लेंथ कितना होगा, और पावर ऑफ लेंस का 40 है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, बहुत इजी है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बाबू, फोकल लेंथ आपका हो जाएगा कितना होगा बताइए। अच्छा, अगर मेरे से कोई गलती होता है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम कितना नंबर ऑप्शन जो है हम गलत बताएं, ठीक है ना। क्योंकि हम जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि आप देखते हैं कि आपका ध्यान कहाँ पे है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा ना तो आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, -1 to 1.25 नहीं सॉरी 0.25 -0.25 मीटर, ठीक है ना। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ द मोशन इज रिलेटेड टू इनर्शिया। देखिए, इनर्शिया का जो है लॉ ऑफ द मोशन से कौन सा रिलेट करता है, फर्स्ट लॉ में, सेकंड लॉ में या फिर थर्ड लॉ में। तो सब जानते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब इनर्शिया जो है आपका डिपेंड करता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और आपको इसमें से ये भी जानना है, कभी कभार यहाँ फर्स्ट लॉ पूछ दिया ना, सेकंड लॉ किस पे डिपेंड करता है, थर्ड लॉ का आप जानते हैं, कमेंट में बताइए, जानते हैं, सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन वो यहाँ पे हम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी आपको पढ़ने का समय पार हो, अभी टेस्ट देने का समय है, ठीक है ना। 6 नंबर क्या बोला, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोरेड इन ए बॉल। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी आप सब जानते हैं, कोई बॉल रुका हुआ उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, ठीक है ना। उसका मास है, एक बॉल का मास है कि 5 kg, ठीक है। उसके बाद प्लेस एट द हाइट ऑफ, देखिए ऊपर में रखा है, 3 मीटर हाइट में रखा, ठीक है, अबव द ग्राउंड। तो इसका करेक्ट आंसर है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, उस हिसाब से पुट कीजिए, आपका आंसर क्या निकल कर आएगा बाबू, सॉल्व कीजिए आप लोग। इसका आंसर जो है आपका आएगा, ठीक है, आपका कितना आ रहा है देख लीजिए, आंसर जो इसका आएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 147 जूल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा फोर्स है जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है बोला, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नॉट दिया, कंजर्वेटिव दिया रहेगा कभी कभार, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉट कंजर्वेटिव बोला, तो आपको ये समझना चाहिए कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या होगा,
ग्रेविटेशन दिया हुआ है, फ्रिक्शनल दिया हुआ, स्प्रिंग फोर्स दिया, नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, देखिए इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, ये बताना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर, एंथैल्पी, ऑल ऑफ दिस। देखिए हमेशा चांस होता है जब आपका ऑल ऑफ दिस दे रहेगा ना, तो ऑल ऑफ दिस का 90% चांस रहता है, 10% नहीं रहता। तो यहाँ पे वही है, 10% चांस है कि ये नहीं होगा, तो 10% में यही आता है, ये नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, यहाँ पे होगा एंथैल्पी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए द एंथैल्पीज ऑफ ए ऑल एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स आर इक्वल टू, देखिए सभी का जो एंथैल्पी होता है एलिमेंट का, उसका स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा, कितना उसका इक्वल टू कितना होगा, 1 2 0, यूनिटी, इन्फिनिटी, क्या होगा। इसमें क्या दिया है वो देखिए, यूनिटी दिया हुआ, 0 दिया हुआ, फिर आपका हाँ लेस देन 0, उसके बाद क्या दिया, डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 0, ठीक है ना, इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी 0 इज करेक्ट, ठीक है। एक कलर चेंज करके देखते हैं कैसे आ रहा है, ये क्या येलो, ये नहीं हो रहा, रुकिए हम कलर थोड़ा देर चेंज करके देखते हैं। कलर चेंज नहीं हो रहा यार, किससे होगा, अच्छा छोड़ दीजिए, कलर नहीं, अच्छा हो गया। इसमें और क्या क्या है, ये साइज बड़ा होगा, इसमें ग्रीन कलर चुन लेता, ठीक है ना, हरा भरा। तो देखिए ना, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 10 नंबर देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ ए थिन मैग्नेटिक फॉर एस, ठीक है ना, टाइम पीरियड दिया हुआ आपका थिन मैग्नेटिक का फॉर एस, इफ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। देखिए उनको हम लोग 2 भाग में बांट दिया, ठीक है, मैग्नेटिक को। उसके बाद देन द टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट विल बी, तो इन दोनों का जो टाइम पीरियड क्या होगा जिसको हम लोग तोड़ेंगे, तो कितना सेकंड होगा ये बताना बोल, 4s 1s 2s 8s, जब उसको तोड़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2s, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, द रीस्टोरिंग फोर्स इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए रीस्टोरिंग फोर्स जो है सिंपल हार्मोनिक में, एसएचएम में, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस में होगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। उसके बाद नेम द लॉ विच स्टेट दैट ए बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। इनमें से वो लॉ बताना है जो आपका इलेक्ट्रिक करंट फील्ड को मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, बायो सावर्ट लॉ दिया हुआ, फैराडे लॉ दिया, मॉडिफाइड एम्पीयर लॉ ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है ना। मेरा थोड़ा हेल्थ इशू हुआ है जिसके कारण कल लाइव भी नहीं आ पाए, और अभी भी थोड़ा देखिए मेरा वॉइस से लगेगा उस प्रकार से जोश और जुनून नहीं है जिस प्रकार से मुकुल सर का रहता है, ठीक है ना। देखिए 13 नंबर क्या बोल रहे हैं, डैश हैज ए मिनिमम वेवलेंथ। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका मतलब वेवलेंथ मिनिमम होता है, यानी कि कम से कम होता है, ब्लू लाइट रे, गामा रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिमम वेवलेंथ होता है आपका गामा रे में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए 14 नंबर, करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज डिपेंड अपॉन है। देखिए करंट कैरिंग लूप जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क एक्टिंग होता है, लेकिन वो किस चीज़ पे नहीं डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड बोल रहा है ना। तो किस चीज़ में नहीं डिपेंड करता, आपका एरिया लूप पे, वैल्यू ऑफ करंट पे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड पे, फिर नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये समय डिपेंड करता है एरिया ऑफ लूप पे, वैल्यू ऑफ द करंट है, मैग्नेटिक फील्ड, ये समय डिपेंड करता है। तो देखिए अब देखिए आपका दिया है मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस ड्यू टू। देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से प्रोड्यूस होता है, एट ए चार्ज एट रेस्ट, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज, या फिर बोथ बी एंड सी, सॉरी बोथ बी एंड सी। इनमें से कौन सा होगा ये बोलना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और उसके बाद मूविंग चार्ज भी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना।
देखिए द ग्राफ बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ क्या होगा ये बताना बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ जो आपका जानते हैं किस टाइप से बनता है इसका ग्राफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी का, वो आपका बनता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए 2 लेंस ऑफ पावर -15D, ठीक है ना, और उसके बाद और +5D आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट कोएक्सियली हम रखे उसको, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ पे इक्विवेलेंट, दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा उसका लेंस का। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे आप क्या आ जाएगा आपके सामने आंसर -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना ये। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट रिजल्ट इन ए माइग्रेज, फिनोमेना ऑफ लाइट रिजल्ट इन ए माइग्रेज, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए रिफ्लेक्शन, उसके बाद TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसका डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा TIR, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। उसका 19 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए अकॉर्डिंग टू फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्राइडे लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद बी नंबर में मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद द मूविंग चार्ज, नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर रुकिए एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है ना 19 का। उसके बाद वेबर इज द यूनिट ऑफ, देखिए वेबर किस चीज़ का यूनिट है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर कैपेसिटेंस। जिसका करेक्ट आंसर है वेबर जो है आपका होता है बाबू वो आपका था मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद जो भी बच्चा अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, क्योंकि आप सब वीडियो देखते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते यार, ऐसा मत कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को, क्योंकि हम इतना मेहनत से बताते हैं। क्योंकि मेरा हेल्थ भी अभी थोड़ा इश्यू है, फिर भी हम चाहते हैं कि आप सबको मेहनत करवाएं और एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएं, इसीलिए हम करते हैं। लेकिन आप सब ऐसे कीजिएगा तो कहाँ से होगा, ठीक है ना। आपके लिए हम इतना मोटिवेट है, आप एक लाइक सर के लिए नहीं कर सकते तो अच्छा नहीं लगेगा ना आप लोग, इसीलिए लाइक कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कहीं पे डाउट होता है तो आप क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद 21 नंबर की ओर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्री फॉल इज इक्वल टू, देखिए क्या वेट क्या होगा आपका फ्री फॉल में, क्या होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर बी में 0 दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया ग्रेटर देन व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट। उसके बाद फिर दिया लेस देन व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 21 नंबर का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 0, ठीक है ना। उसका 22 नंबर क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ ए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, वैल्यू कितना होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ के क्या होगा बताइए, वैल्यू क्या होता है 9.8 तो होता है, लेकिन क्या होगा मीटर पर सेकंड है उसके, फिर मीटर पर सेकंड क्या होगा इसका बताइए 21 नंबर, ठीक है ना। हाँ ठीक है दिख रहा है। अभी इसका क्या होगा इसका आंसर 9.8 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी ये स्क्वायर को मत भूलिएगा, गलती से भी 9.8 देख के हड़बड़ा के नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, आराम से ध्यान देना है। और उसके बाद 9.8 है ना, कभी 8.9 पे ध्यान मत दीजिएगा, कन्फ्यूज करता है एग्जाम में। और एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है ना, बहुत बच्चे ये मार के आ जाएंगे 9.8 मीटर पर सेकंड, लेकिन ऐसा नहीं करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, ठीक है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद देखिए 23 नंबर का फोर्स पर यूनिट एरिया चार्ज। देखिए फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होगा वो बताना पड़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड में सॉरी एक मिनट रुकिए, ये सब इतना गंदा हो गया। देखिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा बाबू क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल आ गया, ए बॉल मास 3 kg दिया है, एक बॉल का मास है 3 kg एंड ए बॉल ऑफ मास 2 kg, और एक 2 kg का बॉल है, ठीक है ना। और रोल टूवर्ड्स
अपने तरफ घुमाया, ठीक है, ईच ऑन अदर प्लेट सरफेस, दोनों को प्लेट सरफेस घुमाए, तो हाउ फार इज द सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है ना, और फ्रॉम द 3 kg फॉल ऑफ द बॉल एंड 2 kg आर द सेपरेटेड बाय द 6 मीटर, और 6 मीटर को वो सेपरेट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए दोनों का मास को अगर आप ऐड करोगे ना तो आपका हो जाएगा 5 kg, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द बॉल हो जाएगा आपका कितना 6 × 12/2, 6 × 2/5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, इसका जो है निकल कर आएगा 6 × 2 का कितना होगा ये बताना, वो 6 × 2 हो जाएगा आपका 6 2 जो 12 × 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जो 10, 2.4 हो जाएगा, 2.4 मीटर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आता है सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 25 नंबर हुक्स लॉ डिफाइन, हुक्स लॉ क्या डिफाइन करता है ये बताना बोला, स्ट्रेस स्ट्रेन मॉड्यूल्स ऑफ द इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक लिमिट, सॉरी बच्चों थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं तो यह आ जा रहा। इसके बाद क्या होगा आपका हो जाएगा मॉड्यूल ऑफ द इलास्टिसिटी, ये होगा हुक्स लॉ, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद फिर आपका क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द बोल्स मॉडल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोल्स मॉडल का हाइड्रोजन एटम क्या बात किससे मतलब रिलेटेड करता है ये बताना होगा। देखिए द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, उसके द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, उसका सेलिनम मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, उसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद 27 नंबर देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस या फिर डिसइंटीग्रेशन, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस या फिर स्पॉन्टेनियस, ऑल ऑफ द अबव, तो क्या होगा मोस्टली जब रहता है चांसेस कि ऑल ऑफ द अबव दिया रहेगा तो 90% चांस रहता है और 10% नहीं होने का चांस रहता है, तो यहाँ पर 90% वाला हम लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है ना, यही होता है। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉन सेंसिटिव टू विजिबल लाइट, देखिए इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल तो नॉट सेंसिबल है विजिबल लाइट में, ठीक है ना, नॉट सेंसिटिव बोला, ठीक है ना, ये ध्यान देना। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दिया सीजियम, बी नंबर दिया सोडियम, ओके रूबिडियम सी में दिया, कैडमियम दिया डी में, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या होगा कैडमियम, ठीक है ना। उसके बाद 29 नंबर बस इसके बाद थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, बोर मत होइए, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम देना है, अभी से बोर नहीं होना, जैसे भी करके झेल लीजिए आप थोड़ा। उसके 29 नंबर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए मैटर इज, तो क्या होगा चेंज ऑफ ए स्टेट, अगर स्टेट का मैटर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज, मास चेंज, डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टेम्परेचर सेम ही रहेगा, ठीक है ना, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद देखिए स्प्रे पेंट ऑफ ए गन इज बेस्ड होता है, देखिए स्प्रे वाला गन देखे होंगे वो इस टाइप से रहता है, ठीक है ना, ऐसे रहता है, और यहाँ से कोई इंसर फूंकता है, ठीक है, ये हम जो लोकल में देखें, उसके बाद नीचे में कोई पेंट ले लेता, ठीक है ना, और यहाँ से वो जब फूंकता है ना एयर को, मान लीजिए उसका मुंह से फूंक रहा है तो यहाँ से पेंट जाता है, फिर इधर ऐसे मतलब दीवार में पेंटिंग होता है, बहुत मस्त होता है वाला पेंटिंग, ठीक है, ये वाला आप देखेंगे कभी कभार शादी में मुंह में लेकर जो पेंटर फूंकता है। और ये मैं भी देखे होंगे पेंटर गन वाला जो गाड़ी वाड़ी पेंट करने में यूज होता है, ठीक है ना, स्प्रे वाला पेंट, उसमें भी यही वाला प्रिंसिपल यूज होता है, ये थ्योरम, तो ये क्या होता है बर्नौली थ्योरम या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल या फिर बॉयलो या फिर पास्कल लो, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बर्नौली थ्योरम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो आज हम लोग किए 30 क्वेश्चन, जल्दी से अभी तक जिन्होंने भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, और इसका क्वेश्चन का जो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम मेरे ये यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, बात करना तो इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा आपको यूट्यूब चैनल में, कुछ पूछना है। हाँ आप सभी को थैंक यू वीडियो देखने के लिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, केमिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए।